हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपके लिए क्या करेंगे, आपके लिए क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे रखी है दो पाइल्स, ऑरेंज और व्हाइट। आपको इन दो पाइल्स में से कुछ सेलेक्ट करना है, कोई एक पाइल सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी और आपको सुनना है। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट करने की कोशिश करें। जितने ध्यान से आप अपने पाइल को सिलेक्ट करते हो, रीडिंग आपकी उतनी बेहतर निकल के आएगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है, वीडियो पॉज कर ले और दोनों पाइल्स को देख करके सेलेक्ट कर ले। ये हमारा ऑरेंज पाइल है, ये हमारा व्हाइट पाइल है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। टेंशन ना लें। अगर चीज़ें रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं होती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग, हीलिंग या रेमेडीज लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, अभी समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑरेंज पाइल की रीडिंग करूंगी, इसके बाद व्हाइट पाइल की रीडिंग करूंगी। तो व्हाइट पाइल को हम लोग साइड कर देते हैं। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आने वाले समय में आपके साथ क्या करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा कार्ड आया है वो ये है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, तो कहीं ना कहीं देखिए, आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, ओके, उसका जो कमिटमेंट है, मतलब एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा, एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का सिचुएशन, उसका एक तरीके से इस पूरे सिचुएशन में टेस्ट हो रहा है। ओके, और उसमें आप अगर अच्छे होंगे तो अच्छे निकल के आएंगे, अगर बुरे होंगे तो आप बुरे निकल के आएंगे। तो एक तरीके से ये टफ टाइम होगा जब आपका टेस्ट होता है किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में। ओके, वैसे से देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आपका एग्जाम होता है, ओके, तो एग्जाम जब आपका होता है तो क्या वो आपके लिए मुश्किल नहीं होता? उसी तरीके से अगर आपके कमिटमेंट का टेस्ट हो रहा है कि भाई आप इस पर्सन को कितना प्यार करते हो, कितना पसंद करते हो, किस स्थिति तक इस पर्सन के साथ रहने की कोशिश करोगे, तो वो टेस्ट आपके लिए डिफिकल्ट होगा ही होगा। मगर उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश कीजिए, जब प्यार अच्छा है, असली है, तो यकीन रखिए कि आप इससे विनर बन के निकल के बाहर आएंगे। अगर आपके दिल में कोई ऐसा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं है तो क्या दिक्कत है? कमिटमेंट को टेस्ट होने दीजिए। ओके, तो एक तो देखिए, कमिटमेंट जब तक आपका ये सिचुएशन चलेगा, कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, उतने समय तक कहीं ना कहीं इमोशनल लाइफ में एक दूसरे के साथ जो जुड़ाव है, एक दूसरे के साथ जो लव है, केयर है, कंसर्न है, उसमें कहीं ना कहीं आपको काफ़ी उथल पुथल नज़र आएगी। ओके, देखिए, इसको एक तरीके से ऐसे समझिए कि बहुत लोगों के पार्टनर ने उनको अभी ये कहा होगा कि मुझे थोड़ा समय दो, मुझे सोचने दो, या मुझे अपने सिचुएशंस को मैनेज करने दो। तो अभी के सिचुएशन में ना आपके रिलेशनशिप में बहुत अप डाउन्स हैं। तो आने वाले समय में जो आपका इमोशनल बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ है वो कहीं ना कहीं फिर से जुड़ना शुरू होगा। ओके, पूरी तरीके से तो नहीं, बहुत ज्यादा तरीके से तो नहीं, बट हाँ, आप दोनों के बीच में जो भी पहले जैसे बातें होती थी, पहले जैसे आप लोगों का कनेक्शन था, एक दूसरे से बात करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, एक दूसरे के साथ कई सारे सिचुएशंस को इमेजिन कर रहे थे, तो वो सब कहीं ना कहीं इन एक्शन आएगा। ओके, एकदम से अगर ये सोचेंगे ना कि पूरी सेम पहले के तरीके का हो जाए तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, बहुत हद तक चीजें जो है उसी टाइप की होने लग जाएंगी जिस टाइप का आपने सोचा था, जिस टाइप का आपने चाहा था, या जिस टाइप का आपका रिलेशनशिप था। अभी आपके पार्टनर बहुत सोच विचार में है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या डायरेक्शन चुनूं क्या ना डायरेक्शन चुनूं। अब ये जितना सोचेंगे उतना इमोशनल लाइफ में, यानी उतना आपके कनेक्शन में दिक्कतें आएंगी। कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा।
तो बहुत ज़्यादा अप डाउन अप डाउन अप डाउन आपको फेस करते रहना पड़ेगा। उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये पर्सन मेरे से सच में प्यार करता भी है या नहीं। देखिए, जब समय खराब होता है तो ये सोचना कि आपसे ये पर्सन प्यार करते भी हैं या नहीं, एक बहुत बड़ी मिस्टेक कह सकते हो आप। ओके, ये मिस्टेक है। ओके, हो सकता है कि कमिंग टाइम में आपके पार्टनर आपको थोड़ा मैनिपुलेट भी करें। ओके, लाइक आपको चीज़ें जिस टाइप से नहीं है, ओके, उस टाइप से बताने की कोशिश करें अपने इंटेंशंस के लिए, ताकि इनका सिचुएशन बिल्कुल सही बना रहे, इनकी लाइफ में कोई सच मेजर प्रॉब्लम ना आए, इनको कोई दिक्कत ना आए, इनको इतना हिसाब किताब ना देना पड़े। उसके वजह से आपके पार्टनर समवेयर पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट करना चाहेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को बोलूँगी कि जिनके पार्टनर्स ऑलरेडी उनको पास्ट में धोखा दे चुके हैं, या कुछ एक ऐसे सिचुएशंस आप दोनों के बीच में आए हों जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो वो लोग ना थोड़ा सावधान रहें। ओके, आपको हर एक चीज़ को बिलीव नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने पार्टनर को बिलीव नहीं करना है, आप यकीन कीजिए, मगर थोड़ा सोच समझ के यकीन करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि उन्होंने जो भी बोला, जैसे भी बोला, उस पर यकीन कर लिया, उस पर एकदम चलने लग गए। ओके, क्योंकि कमिंग टाइम में अपना प्रॉफिट, खुद की प्रॉफिट के लिए, खुद की चीज़ें बिल्कुल सही रहें, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो जैसी चीज़ें नहीं हैं चीज़ों को वैसे दिखाने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें आप अलग डायरेक्शन में समझनी चाहिए आपको, उनको अलग डायरेक्शंस में समझाएंगे। तो इन सब चीज़ों से भाई बच के रहना है। ओके, मेक श्योर कि इन सब चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करके चलना है। ओके, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में आ सकती है। ओके, अब हाँ, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में एक चीज़ ज़रूर खास बात होगी कि एक तो अनटाइमली आ जाएगा। जब आपने सबसे कम एक्सपेक्ट किया होगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ सकता है। जैसे मान लीजिए ये सिचुएशन सबको पता है, या मान लीजिए आप ही दोनों को पता है। ओके, क्योंकि हम लोग जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो सारे पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलना पड़ेगा, उन लोगों के भी पॉसिबिलिटीज़ को जिनके केस में फैमिली इन्वॉल्व है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, उनके भी केस को जिनके केस में बस 2 जने इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पे क्या होगा ना कि प्रॉब्लम अगर आया तो ब्लेम भी आप पे आएगा। अगर सिचुएशन खराब हुई तो इसकी अकाउंटेबिलिटी भी आप पे आएगी। वो अपने साइड से चीज़ों को ऐसे लेके चलेंगे कि आप उनको कभी गलत नहीं प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो गलत प्रूफ करना या सही प्रूफ करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद बस इतना होना चाहिए कि भाई आप किसी जाल में ना फंसो, आप किसी की झूठी बातों पे यकीन ना कर लो, आप किसी के खुद के बेनिफिट के लिए, मतलब कि मान लीजिए सपोज आपके पार्टनर अपने बेनिफिट के लिए, अपने आप को क्लीन चिट रखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना दाएं बाएं कर रहे हैं, तो यकीन मत कीजिए, उसको जज करने की कोशिश कीजिए। कमिंग टाइम में भी जिनके पार्टनर्स ने अगर आपको कंफ्यूजन में रखा है तो वो आपको कंफ्यूजन में ही रखेंगे, वहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा बेटरमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, कहीं ना कहीं ये इशू आपके दिल को दर्द देता है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, मगर कमिंग कुछ समय में आपको कोई ऐसा मेजर एक्शन भी अपने पार्टनर के साइड से नहीं मिलने वाला है। हाँ, उनकी ये इच्छा ज़रूर रहेगी कि वो जो कह रहे हैं उसको आप आंख बंद करके यकीन करो, मगर जिस टाइप का नेचर मुझे आपका नज़र आ रहा है उसमें आंख बंद करके यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी जो लोग कर रहे होंगे उनके लिए मैंने मना कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आने वाला टाइम भी आपके पार्टनर थोड़ा नेगेटिविटी पे रहेंगे, थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज में इन्वॉल्व रहेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, गॉसिप करेंगे, बातें करेंगे, देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट कोर ऑफ द सिचुएशन, जो सिचुएशन का जो वो कहते हैं ना हल, उसको नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो आप उसके क्वेस्ट में जाइए कि आपके पार्टनर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ना कि ये वाले सिचुएशन में पड़े।
ओके, कि आपको ही मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। देखिए, बहुत हाई इंटेंसिटी रिलेशनशिप है, बहुत मोहब्बत है, इसीलिए दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के ख्यालों से आप निकल नहीं पाओगे, इनके दिए हुए टेंशन से आप ओवरकम नहीं कर पाओगे, उस पूरे सिचुएशन को छोड़ नहीं पाओगे जो इनसे एसोसिएटेड है। कुछ ऐसे मिस्टीरियस चीज़ें हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका माइंड फ्री है। जो आपका माइंड इतना ज़्यादा तेज़ी से वर्क करता था, वो आज की डेट में आप बहुत बार बार नम पड़ते रहोगे। तो इनके साथ क्या है ना कि इतनी नेगेटिविटी होने के बाद अगर आप ये भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि भाई अगर मेरे साथ नहीं रहना है तो ना रहो, मगर मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तो ये आपको जाने भी नहीं देंगे। एक जिसको कहते हैं ना बीच बीच के मझधार में टंग के रहना, उस टाइप का सिचुएशंस आपको फेस करना पड़ेगा। इन पे यकीन करना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप इनकी बातें मानते हैं तो थोड़ा देख सोच समझ के मानिए। अगर आपको सब कुछ सही लगता है, अगर आपके पास सारे रीजंस हैं ये बिलीव करने का कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप उसको तब यकीन कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि देखिए, क्योंकि इमोशंस आपको कैसा लगता है, आपको कैसा महसूस होता है, आप कब लोनली फील करते हो, कब अच्छा लगता है, इन सब चीज़ों पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। ओके, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अहमियत नहीं दिखा रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा इनके पीछे इमोशनली मत पड़े रहिए। ओके, अगर ये आपसे कोई बात शेयर करते हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, खुशी से इनकी हेल्प कीजिए, मगर ये नहीं कि आप अपने साइड से रन किए जा रहे हो, आप इनके पीछे भागे जा रहे हो, क्योंकि आप जितना इनके पीछे भागोगे उतना ये आपको मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल रहेंगे। ओके, एंड बहुत सारे लोग जो हो सकते हैं, देखिए पहले भी मैंने आपको बोला कि कुछ भी होगा और बर्डन आप पे आएगा। रास्ता सही हो गलत हो, किसी और का दिखाया हुआ हो, किसी और का बताया हुआ हो, मगर सारा इल्ज़ाम, पूरे सिचुएशन में सारा इल्ज़ाम जो है वो आपके ऊपर आएगा। अगर आपको इनकी लाइफ में होते हुए ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, देखिए ये लाइन बस उन्हीं लोगों के लिए फॉलो होगी जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर्स को उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इट्स टाइम कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपने एनर्जीज को सही रखने के लिए थोड़ा मूव ऑन कर जाएं। ओके, बार बार इनकी ज़िंदगी में मत झांकिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बहुत फेड अप हो चुके हैं या बार बार इस पूरे सिचुएशन से इरिटेट हो चुके हैं, बोलना कुछ करना कुछ, तो कोशिश कीजिए कि इनके अलावा भी अपनी एक दुनिया बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए ये आप पे बर्डन डालते चलते हैं या आपको चीज़ें बोलते चलते हैं, मगर ऐसा तो नहीं होता है ना कि किसी भी रिश्ते में बस एक ही इंसान होता है जो बहुत ख़राब होता है और दूसरा इंसान होता है वो बहुत सही होता है। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टीज़ को म्यूचुअल रह के चलना पड़ेगा। एक्शन ये कुछ लेते नहीं है। आने वाले समय में आपके साथ क्या करेंगे, में एक मैनिपुलेट की एनर्जी आ रही है। आपको अभी भी जैसा पहले फील होता था थोड़े समय पहले, ओके, बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं, लव रिलेशनशिप के बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं, थोड़े समय से जो फील होता था कि भाई आप इनके लिए एक बाहर वाले हो, इनके अपने लोग अलग हैं, इनका अपने लोगों के लिए अलग रिस्पेक्ट है, आप एक बाहर के पर्सन हो, वो आपके अंदर मेंटेन्ड ही रखेंगे। अब इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है कि अगर आपको ये बाहर वाली फीलिंग आ रही है, अगर आप कहो कि मैम हमारी तो शादी हो रखी है। बहुत एट टाइम्स ऐसा होता है कि पोस्ट मैरिज भी लोग ऐसे ट्रीट करते हैं अपने पार्टनर्स को जैसे कि वो उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा मतलब पूरे तरीके से आए नहीं हैं। ओके, तो वो सब चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आपको अभी भी इनके साथ होते हुए एट टाइम्स ऐसा लगेगा जैसे ये अपने लोगों के साथ हैं और आप अलग हो। ओके, कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप बहुत फेडअप हो जाओगे, बहुत थक जाओगे। अगर आप ही पे हर चीज़ का बर्डन जाएगा, अगर आप ही पे हर चीज़ का ब्लेम जाएगा, तो बहुत थक जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। तो कमिंग टाइम में ना मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपनी एनर्जीज पे फोकस कीजिए।
आप अपने साथ भी समय गुजारते हो। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं दोगे तो कहीं से कोई भी अच्छा रीज़न नहीं है कि आप ये बिलीव करके चलो कि सामने वाला आपको प्यार देगा। तो आप अपने ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, इनको जो मैनिपुलेट करना है करने दीजिए, इनकी दाई बाई बातों पे भरोसा ना करें। अगर ये आपको हार्ट ऑफ द इशू तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, जो मुसीबत है उसके जड़ तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, अपने साइड से फुल प्रिपेयर्ड रहिए। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा, बट कमिंग टाइम थोड़ा आप दोनों को सतर्क रहना पड़ेगा। मैं तो आपको ये भी कहूंगी कि अगर आप दोनों को ऐसा लगता है कि किसी थर्ड एनर्जी की वजह से, ओके, कोई भी थर्ड एनर्जी, चाहे वो एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, वर्क की एनर्जी हो, पास्ट की कोई बात की एनर्जी हो जो आपके पार्टनर लेट गो नहीं कर रहे हैं, अगर आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उस मैनिपुलेटिव एनर्जी से भी दूर रहने की कोशिश कीजिए। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी। इससे पहले कि मैं रीडिंग को थोड़ा पैकअप करूं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए, ये हमारी जनरल रीडिंग है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपके लिए ये सिचुएशन मिस्टीरियस है। आपको लगता होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उस एनर्जी को छोड़िए और यकीन रखिए कि अगर आप इसमें थोड़ा वेट अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट सतर्क होके, इसमें हाई इंटेंसिटी एनर्जी रन हो रही है, तो फिर से आप दोनों के रास्ते एक होंगे। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग, हीलिंग या रेमेडीज़ लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। सो अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलेंगे जो कि है हमारा वाइट पाइल, और देखते हैं कि आने वाले समय में आपके पार्टनर आपके लिए क्या करेंगे। ओके, तो चलिए, पहला मैसेज तो हमारा काफ़ी डिसहार्टनिंग है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में अभी आकर के बननी हुई है, ओके, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कैसा भी हो, उसमें ना अभी रिसेंट फ्यूचर में, मतलब एकदम जो आसपास का फ्यूचर है, उसमें कुछ होने नहीं वाला है। नथिंग, कुछ नहीं आने वाला है इस सिचुएशन में। अगर आप इस सिचुएशन में मान लीजिए ऐसे लेके चल रहे हो कि अगर आपके पार्टनर कुछ सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ोगे, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पूरे सिचुएशन से ना आपके पार्टनर कुछ सीखने वाले हैं, ना कुछ सुधरने वाले हैं, ना कुछ आपके लिए चेंजेस लाने वाले हैं, ना ही आपको कोई चेंज बताने वाले हैं। ओके, तो इस पूरे स्थिति में खड़े रहना इज लाइक स्टक रहना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि देखिए, यहाँ पे जो बातें बीत गई वो बातें गई। ओके, अगर चीजें ऐसी हैं जिसपे माइनर एडजस्टमेंट्स करके आप एक दूसरे को अपने लाइफ में रीइंट्रोड्यूस कर सकते हो, ला सकते हो वापस, तो आप वही कीजिए। ओके, इस पे फोकस मत कीजिए कि लाइक नहीं अभी समय बीतेगा, वो सबक सीखेंगे, फिर वो आएंगे, क्योंकि कहीं ना उनके अपने कमिटमेंट्स को लेकर के वो बहुत डाइसी चल रहे हैं अभी। मतलब उनके लाइफ में जो कमिटमेंट्स चल रही हैं उनकी आपके साथ, उसको लेके वो काफ़ी डाइसी चल रहे हैं। मनी एसोसिएटेड चीज़ें हैं, मे बी कि आने वाले समय में आपके पार्टनर आपसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने के लिए आए या आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दें। अगर आपने इनसे पैसे मांगे या कुछ ऐसा हेल्प मांगा, फेवर मांगा, तो उसके लिए ये एग्री करेंगे, या तो ये आपसे कमिंग टाइम में किसी टाइप का फाइनेंशियल बेनिफिट चाहेंगे। ओके, दे विल वांट कि आप इनको किसी टाइप का फाइनेंशियल बेनिफिट दो, इनके लिए फाइनेंशियली कुछ करो। ओके, तो ये वाला एक सिचुएशन आप दोनों के बीच में आएगा। मनी एसोसिएटेड इश्यूज आप लोगों के बीच में आ सकते हैं कमिंग टाइम में। इनका एक्सपेक्टेशन आपसे चलेगा कि आप कुछ करो। ओके, एंड यहाँ पे देखिए, आप कोई अगर रिजल्ट चाह रहे हो सिचुएशन से, तो रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, मतलब रिजल्ट अभी तुरंत नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि कभी नहीं आएगा, बट हाँ तुरंत नहीं आएगा नियर फ्यूचर में। ओके,
मगर ना ये आपके लिए कुछ चीजें करना चाहते हैं, मगर इनका मन रोक देता है, इनकी स्थिति इनको रोक देती है। इनके पास पैसे नहीं हैं, अगर पैसे हैं तो फैमिली इश्यूज काफ़ी हैं, काफ़ी पैसे फंसे हुए हैं, और अभी की एनर्जी जो है वो आप दोनों के बीच में काफ़ी स्टक चल रही है, काफ़ी रुकी हुई चल रही है। तो ये रुकी हुई एनर्जी अगर वो आपके लिए कुछ करना भी चाहेंगे तो फिर डिसीजन लेके वो छोड़ देंगे कि नहीं चलो मैं क्यों करूं। आप इस पूरे सिचुएशन में कुछ क्यों नहीं करते, आप इन सिचुएशंस में चीज़ों को क्यों नहीं सुधारने की कोशिश करते, क्यों नहीं डिपेंड करते हैं इन पे। ओके, तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पे है। तो बहुत सारी चीज़ें ये चाहेंगे कि ये आपके लिए करे, मगर करेंगे नहीं, रोक लेंगे अपने आप को। कुछ हालात खराब हैं, कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हैं जिसके वजह से आपके पार्टनर जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता है। आपके कुछ कार्मिक, बहुत लोग यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप में भी होंगे। ओके, तो उस टाइप का कोई सिचुएशन है। जो लोग यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन में हैं, तो जिन लोगों ने पाइल 2 चुना है वो एक्चुअली काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं अपने लाइफ में, और ख़ास करके इस पूरे सिचुएशन को लेकर के, जिसमें ठीक है पार्टनर एक्शन ना दिखाए, मगर वो इतने कोल्ड हो गए हैं, इतने शांत पड़ गए हैं, बस एंड करने की बातें करने वाला भी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होगा। बहुत समय से रिश्ता ख़त्म हो गया होगा, ये भी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होगा। और बहुत लोग अभी इसको ख़त्म करने के जगह पे खड़े हैं। मतलब आपको खुद नहीं पता है कि कल आपका रिश्ता इस पर्सन के साथ रहेगा या नहीं रहेगा। चीज़ें काफ़ी आप दोनों के बीच में डिफ़िकल्ट हो गई हैं, चीज़ें काफ़ी आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई हैं। मूवमेंट नहीं आ रहा है, पीस नहीं आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अल्टीमेट होपलेसनेस को दिखाता है। मतलब कि आपके पार्टनर उठ के कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। ओके, वो पूरे तरीके से होपलेस हो चुके हैं। उनको शायद ये आसान लग रहा है कि इस चीज़ को ख़त्म कर देना ज़्यादा आसान है, बशर्ते इसके लिए काम करने के, मतलब एफर्ट लगाने के, बशर्ते इसको रोकने के, मतलब इस पूरे सिचुएशन में चीज़ों के ठीक होने के वेट करने को। वो अपने लाइफ में, बहुत लोगों के केस में तो चलिए फिजिकल इश्यूज भी होंगे। ओके, वो अपने खुद के सिचुएशन से भी इतने परेशान है ना कि वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहेंगे। उनको लगेगा अगर मैंने एक्शन लिया तो भी कुछ बहुत अच्छा नहीं होने वाला। हाँ, इस पर्सन को ये भी पता है कि कहीं ना कहीं इनका जो पार्टनर है आप, ओके, वो भी इनके वजह से फंसे हुए हो, मगर और आप इनका वेट भी कर रहे हो और ये भी आपका वेट कर रहे हैं। एनर्जीज आप लोगों की कनेक्टेड है, मगर कुछ हो नहीं रहा है। आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपने आप को इस प्रॉब्लम से कैसे निकालो, अपने पार्टनर को इस प्रॉब्लम से कैसे निकालो। आपके पार्टनर को लगता है कि इस पूरे सिचुएशन का कोई समाधान नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। तो वो बार बार एक दूसरे, आप दोनों को, मतलब खुद को और आपको एंड पे ले जाकर के खड़ा कर देते हैं कि नहीं भाई, हमें नहीं रहना है और हमें अलग होना है। किसी पूरे सिचुएशन के वर्कआउट होने का भी वेट कर रहे हैं। तो बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि उनके पार्टनर की ज़िंदगी के हालात ठीक हो जाए, फाइनेंशियल पूरे सिचुएशन सही हो जाए, तब उनके पार्टनर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। ओके, देखिए, मे भी ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूचर की एनर्जी में आगे जा करके आपके लिए एक्शन लें। ओके, जब उनके हालात सही हो जाए। बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोग जितना मिलना चाहते हो मिल भी नहीं पाते हो। जितना हैप्पीनेस आपने इस पर्सन के साथ एंजॉय किया उतना अभी कर भी नहीं पा रहे हो। इंटरनली या अंदर ही अंदर ये पर्सन दुखी है, मगर ऊपर से अपने आप को काफ़ी खुश और काफ़ी हैप्पीनेस वाली एनर्जी पे दिखाते हैं कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसको भी जो भी हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अगर हेल्प करने की बात है, आप किसी टाइप का हेल्प मांगो, कर देंगे। आप किसी सिचुएशन से इनको निकालने के लिए बोलो, कर देंगे। आप दोनों का फिजिकल रिश्ता अच्छा रहेगा, फिजिकल मीटिंग्स में प्रॉब्लम आएंगी।
ओके, रोमांटिक टॉक्स आप लोगों की काफ़ी होंगे। ओके, इंटीमेसी आप लोगों के बीच में अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम कोई ऐसा पर्सन भी आपके पार्टनर के अराउंड हो सकता है जो उन्हें एक्शन लेने से बार बार रोकता हो कि भाई मत लो, इसमें कुछ होने नहीं वाला, मत आगे बढ़ो, ये सिचुएशन मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो कोई एक पर्सन हो सकता है इनके लाइफ में जो इनको बार बार रोकता हो। अगर आपके पार्टनर थोड़ा ज़्यादा एज के हैं, लाइक 45 प्लस हैं, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पार्टनर का नेचर ही ऐसा हो कि या तो मेरे हिसाब से चलो या तो फिर रहने दो। आपके पार्टनर को ये भी लग सकता है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस एनर्जी में हो जिनकी बातें सुन करके आप उनके ऊपर एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो और इस अच्छे भले रिलेशनशिप को खराब कर रहे हो। तो ये जो बॉन्डिंग आपकी है, बहुत लोगों के लिए ये बॉन्डिंग कार्मिक होगी, और जहाँ पे रिश्ता कार्मिक हो जाता है वहीं पे चीज़ें काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग हो जाती हैं, क्योंकि ये बार बार आपको लेसन सिखाएंगे, किसी वजह से आपके ज़िंदगी में आएंगे और वो लेसन सिखा करके आपसे दूर हो जाएंगे। अगर आप इस पर्सन से मैरिज में हो और अगर आपका कार्मिक मैरिज है तो बहुत कष्ट रहता होगा, बहुत प्रॉब्लम्स रहते होंगे, बहुत सिचुएशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स आती रहती होंगी। ओके, मैरिज में अच्छे बॉन्डिंग, मतलब ऐसा प्यार है ना, शादी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा प्यार है ना कि एक दूसरे के बिना भी रहना काफी असंभव लगता होगा। मगर जब एक दूसरे के पास रहते हैं तो कमिटमेंट का इश्यूज होता है, ध्यान नहीं देता है सामने वाला पर्सन, और चीजों में काफी रिस्पॉन्सिबल है मगर इसमें काफी होपलेस है। तो वो थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं किसी किसी के लिए, सबके लिए तो नहीं। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो, कोई फैमिली मेंबर, वर्क की एनर्जी, पास्ट किसी बात की एनर्जी जो आपके पार्टनर लेट गो नहीं कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। तो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि छोड़ने का मन नहीं करता, और हालात इतने खराब हैं कि कुछ किया नहीं जा सकता। बहुत लोगों के लिए यहाँ कमिंग टाइम में सिचुएशंस बेहतर होंगे, और बहुत लोग अगर इन्फ्लुएंस की एनर्जी से बाहर नहीं आते हैं या अपने सिचुएशन में किसी भी थर्ड एनर्जी को एंटरटेन करना बंद नहीं करते, मतलब थर्ड एनर्जी को कोई भाव नहीं देना स्टार्ट करते हैं, तो फिर चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होंगी। आपका रिश्ता एक तरीके से कहीं तो नज़र लगने वाले सिचुएशन पे भी जाता है, क्योंकि पहले जिस एनर्जी पे आपका रिश्ता दिखा रहा है उस एनर्जी पे लोग हमेशा वंडर करते हैं कि भाई किसी पर्सन का रिश्ता किसी के साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो अब आपको भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं उस टाइम पे लोगों ने इतनी ज़्यादा चीज़ें बोली या की कि अभी ऐसे सिचुएशंस आके खड़े हो गए हैं। किसी के प्रेशर में भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, तो उस प्रेशर से अपने पार्टनर को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर जो हैं उस प्रेशर से थोड़ा बाहर निकलें। दो आपके फॉल आउट कार्ड हैं, द डेविल एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पैसा पैसा पैसा, बहुत मटेरियलिस्टिक आदमी इंसान है, और बहुत मटेरियलिस्ट, मतलब कुछ भी है ना तो बहुत ज़्यादा शो इनका रहता है, मतलब चीज़ों को काफ़ी दिखाना, काफ़ी फ्लॉन्ट करना, इस टाइप की एनर्जी पे वो हैं। नेगेटिव आदतें जैसे कि गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब आपके पार्टनर के अंदर हो सकती है। कहीं ना कहीं रिश्ते में इतने फ्रस्ट्रेशन के बाद भी वो आपको लेट गो नहीं करना है। कोई ऐसा पर्सन भी आपके केस में थर्ड पार्टी हो सकता है जो हो सकता है कि आप दोनों से या आपके पार्टनर से या आपसे छोटा हो। ओके, और जो वर्क एसोसिएटेड किसी काम से आया हो मगर फिर कभी गया ही नहीं, या जो अपने मतलब के लिए आपके पार्टनर की जिंदगी में अपनी जगह बना करके बैठा हुआ है। ओके, तो एक तरीके से देखा जाए ना तो रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के लिए अब्यूजिव भी हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा जिसको आपको नहीं लगता होगा, आपके अंदर इच्छा नहीं होती होगी इस रिलेशनशिप को हैंडल करने की, मगर प्यार है, ना जाने क्या क्या कराए। तो इतना ज़्यादा प्यार भी है, इतना ज़्यादा अटैचमेंट भी है कि उसके बाद लगता होगा कि छोड़ो, अभी इस पर्सन ने जो भी किया जाने दो, और हो सकता है ये पर्सन आगे जाके बदल जाए। आपकी भी कुछ पास्ट गलतियों को आपके पार्टनर ने इग्नोर किया है, उस रीज़न से भी आप इग्नोर कर रहे हैं। ऑल्दो ये वाली चीज़ हर किसी के लिए नहीं जाएगी, बहुत कम ही लोगों के लिए जाएगी। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हमारी जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग, हीलिंग या रेमेडीज़ लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।
इनोसेंस, तो एक तरीके से देखा जाए ना द फूल, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में बिना सोचे समझे बढ़े जा रहे हैं। तो वो एक्चुअली उनको थोड़ा सोचने की, समझने की ज़रूरत है, अपने रास्ते को एनालाइज करने की ज़रूरत है, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और इनको ये भी समझने की ज़रूरत है कि हर वो इंसान जिस पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो। ओके, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को करना पड़ेगा। और लास्ट, ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या हीलिंग लेना चाहते हो या रेमेडीज़ लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।